आपको केयर दिखाना चाहते हैं, कोई है जो पास्ट में आपके भाग्य को रोक रहे थे, एक अथॉरिटी अपने आप को समझते थे कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता, कोई ऐसा व्यक्ति आपके लिए केयर दिखाने की कोशिश कर सकता है, कारण कुछ अलग है, वो हम आगे देखेंगे। एक ईर्ष्यालु फीमेल है जो आपकी प्रोग्रेस को बार बार ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति, जब भी कोई ऐसी फीमेल या मेल जो आपसे जेलस हो, तो जब अगर कोई आपके लिए किसी तरीके का कमेंट करने की कोशिश करे या किसी तरीके के आपके लाइफ में ट्रिगर करने की कोशिश करे, तो आप अपने आप अकेले में मुस्कुराइए और लेट गो कर दीजिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब वो अपने कर्मों में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आपके कर्मों की शुद्धि हो गई है, मतलब वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं और इसी से वो दिन रात सर पकड़ के बैठे हैं। और क्योंकि वो आपसे बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से अपनी ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधी बात है आप उनके बराबर नहीं आ सकते, वो आपके बराबर नहीं आ सकते, इसलिए वो इरिटेट हैं। ठीक है, तो ये उनका कर्मा है, ये आपका नहीं। आप मुस्कुराइए, आप खुश रहिए। यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा ईगो में है, बहुत ज़्यादा अहंकार में है अभी भी। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए, डिवाइन जी की ब्लेसिंग हम सबके साथ है, इसीलिए हमारे लाइफ में जो भी बुरे अध्याय हैं धीरे धीरे उनका समापन हो ही जाता है। कोई ऐसी फीमेल है जो लगातार आपसे ईर्ष्या, लगातार आपसे जेलसी निकाल रही थी, पास्ट में आपके अपनों को आपसे दूर कर रही थी, आपको एक अलग, आप बहुत अलग हैं। ठीक है, मतलब आपके लिए जो मुझे यहाँ पर शब्द मिल रहा है वो है कि मेरा कोयला भी मेरे लिए हीरा की तरह है और दूसरों का हीरा भी मेरे लिए कोयला है। मतलब आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, आपके लिए दोस्ती सच्ची होती है या तो आप दोस्ती नहीं करते, आपके लिए अपने रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं या तो आप किसी भी प्रकार से किसी से भी कनेक्ट नहीं होते, तो बहुत ही लॉयल हार्टेड व्यक्ति हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को ये लोग जो है ना बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में वो चीज़ें बहुत उलट है, चाहे ये मित्र हो, चाहे ये रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो, ये आपके लाइफ में लॉस देखना चाहते हैं, लेकिन आपके लाइफ में तो प्रगति ही प्रगति है। पावर का कार्ड आ गया है पहले ही। आप हर उस चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि आप हर चीज़ों को फॉलो करते हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। आप बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं, इसलिए आपका जो भाग्य है, ये जो फीमेल है, ये जो मेल है, आपके भाग्य को देखते हैं और आपके भाग्य को देखकर जेलस होते हैं। आप जो भी क्रिएटिव करते हैं, जो भी आप क्रिएट करते हैं, इनको लगता है कि हम ये चीज़ें क्यों नहीं कर सकते और हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो फिर ये क्यों कर रही है, ये क्यों कर रहा है। ठीक है, आपको काफ़ी पॉजिटिव देखते हैं, लेकिन आपके लिए निगेटिव बातें कहे बिना ये नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपका जो विज़न है वो इनको नहीं मिला है और आप इंडिपेंडेंट रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दिखावा करेंगे आपका साथ देने का, लेकिन ये आपको फिर से आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा फेंकेंगे या आपको किसी न किसी तरीके से भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, परमात्मा जी ने तो इन्हें आपके ऑरा से पूरी तरीके से हटा दिया है। अगर किसी तरीके से भी कुछ कार्मिक स्थिति है वो भी हील्ड हो गई है, जो मैंने देखा है ड्रीम के थ्रू किसी न किसी प्रकार से आप माफ़ी प्रार्थना करते हैं, जो कार्मिक स्थिति है वो हील्ड हो गया है। लेकिन ये फिर से ये देखने के लिए आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर ये मेल, कि आपको इतना ज्ञान, इतना इंट्यूशन कहाँ से मिल रहा है, आप इतना प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं। जो लोग कभी आपके लिए निगेटिव बातें करते थे, वही लोग आपके लिए इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको लोग इतना अप्रिसिएट कर रहे हैं। आपने अकेले ऐसा तीर मारा है, ऐसा बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, कि आपके जो शत्रु है वो हैरान है, हतप्रभ है। ठीक है, कि आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद भी वो प्रॉब्लम कहाँ जाती है, वो प्रॉब्लम इनके तरफ आती है। और ये जो फीमेल है आपसे इतनी इरिटेट हो गई है कि पहले छुप कर चीज़ें करती थी, अब खुलकर कर रही है और मुंह के बल गिर रही है। ट्रस्ट योर पाथ, आप अपने पाथ पर ट्रस्ट कीजिए। और मैंने आपको जैसे कहा ना कि कोई अगर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, तो जिस दिन आप मुस्कुराना प्रारंभ कर देंगे, जिस दिन आप इनकी बातों को वैल्यू ही नहीं देंगे, जिस दिन आप इनकी निगेटिव थॉट को, मतलब ये कौन है, ठीक है,
आप समझ गए होंगे, ये इनकी वैल्यू ही नहीं है आपके लाइफ में, आप जानते ही नहीं हैं इनको। जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं, जो लोग आपको ज़बरदस्ती किसी तरीके का आपके तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं, जिस दिन आपने इनको इग्नोर करना प्रारंभ कर दिया उस दिन इनका खुद के में ही ये पहचान करना प्रारंभ कर देंगे अंदर, हाँ हाँ हमसे कुछ गलती हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, और पहला इनका कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो जाएगा। आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, आपका विज़न और ज़्यादा ये जो भी मेल है इसने बहुत पहले से ही आपको लोगों की नज़रों में काफ़ी अलग दिखाया है, ठीक है। लोगों की नज़रों में आपको एक अलग तरीके की ऊर्जा में रखा है, क्योंकि इसको लगता है कि पूरे फैमिली में यही एक व्यक्ति है जिसका पैर छूना चाहिए, जिससे सभी को प्रश्न करना चाहिए, भले इसके पास उत्तर सटीक हो या ना हो, लेकिन क्योंकि ये उम्र में आपसे बड़े हैं तो इसलिए इनको लगता है कि आपसे क्यों पूछे लोग। लेकिन अभी यहाँ पर ऊर्जा बहुत अलग है, क्योंकि ज्ञान की कोई जो है ना उम्र और आत्मा सोल जो है आपका वो ओल्ड सोल भी हो सकता है, लेकिन लोगों को ऐसा अहंकार की वजह से लगता है, इसलिए लगातार आपके लिए निगेटिव बातें स्प्रेड कर रहे थे, खुद ही ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे थे, किसी की आंखों में धूल झोंक रहे थे, किसी को आपकी सच्चाई क्लियर नज़र आ रही है, कोई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रख रहा है। फॉलो द लाइट, आप लाइट के लिए बने हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक है। आप फॉलो कीजिए अपने लाइट को, हर प्रकार की अंधकार, हर प्रकार की निगेटिविटी हट जाएगी। हायर वाइब्रेशन, क्योंकि आपका वाइब्रेशन हायर है ना, तो जिनकी वाइब्रेशन लो होती है ना उनको जेलसी होती है आपसे, बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट एंड लिसन, आपको कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन जी से कनेक्ट करना है, ना कि किसी निगेटिव व्यक्ति के, किसी तरीके की टॉक्सिक व्यक्ति की बातों में आपको आना है, ठीक है। उनकी बातों को आपको सुनना ही नहीं है, ठीक है। अगर ये आउटसाइडर हैं तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस हो रहे हैं, उनकी जेलसी उन्हीं को लेके डूबेगी, आप तो और आगे बढ़ेंगे, आपको तो खुश होना है, ठीक है। क्योंकि कर्मा आपका शुद्ध हो गया है, अब शुद्धि इनकी आवश्यक है। तो यहाँ पर कोई है जो आपको केयर दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इनके साथ आपका जो भी कार्मिक कनेक्शन है वो कॉर्ड कट हो गया है। 2 नंबर वृषभ राशि हो सकता है, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। कोई एक मेल है जो आपसे रिवेंज ले रहा है बिना किसी बात के, उसको अपने फादरली फिगर की किसी बात, ये दोनों जो है ना, ये पिता और पुत्र, ये आपस में बहुत अहंकारी हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के लाइफ में उसने कुछ नहीं, वो जो बड़ा व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर पाया उसको लगता है, और जो छोटे उम्र का व्यक्ति उसको लगता है कि उसने कम समय में बहुत कुछ पा लिया आपके जैसे लोगों की ऊर्जा में आकर। अब आप अपने ऊर्जा से जब इस व्यक्ति को बाहर निकाल देंगे तो फिर से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। माँ काली माता जी के भक्त हैं ऐसा ये बताते हैं, लेकिन माँ काली माता जी ही इनसे रुष्ट होने वाली है आने वाले समय में। जो भी दुखी हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं, उनकी आप पूरी शरण में रहिए। देखिए, जब हम किसी भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं तो हमें हमेशा खाली होके जाना होता है। मतलब किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, मोह, किसी के लिए निगेटिव चीज़ें जब हम नहीं रखते हैं तब हम परमात्मा जी की पूर्ण कृपा पात्र में रहते हैं। तो ये लोग तो बहुत अहंकार में डूबे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना कि अहंकार का एक समय होता है, तो वो अभी इनका समय है कि थोड़ा समय अभी बचा है, इनको अहंकार सुधारने का समय मिल रहा है। लेकिन अगर ये फिर से ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे आपके लिए तो माँ काली माता जी, महाकाली जी, इनको मतलब इनके जो अंदर में जो अहम है उस अहंकार को सबसे पहले तोड़ेंगी। जय महाकाल, जय महाकाली। कर्मों की शुद्धि इनकी प्रारंभ होने वाली है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि सबके लिए अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचिए किसी के लिए, क्योंकि वो चीज़ें वापस तो आएंगी ही आएंगी। जो आपके लिए निगेटिव बातें स्प्रेड कर रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य को बहुत करीब से देखा है, अब ये एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक स्थान पर आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं आपको बताए बिना, तो ये चीज़ें ना भारी पड़ रही है। क्योंकि ये जो भी व्यक्ति है ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, और इनकी छवि काफ़ी साफ सुथरी है, ठीक है। मतलब इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। इस व्यक्ति ने अपना जो स्थान है वो दृढ़ता के साथ पाया है, और इस व्यक्ति ने हर एक रिश्ते की कदर की है। भले ही
किसी ने इनकी कदर नहीं की हो, लेकिन ये व्यक्ति हर किसी की कदर करते, इसलिए इनकी बातों में बहुत दम होता है। इनका ये एक बात अगर कह देंगे कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, तो ये जितने भी आपके जो शत्रु हैं, छुपे हुए शत्रु, उनके 100 बातों का भी कोई मूल्य नहीं होगा। और यही चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से ये विचलित हो गए हैं। इसलिए आपसे संपर्क करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।